नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। कांग्रेस नेता मामन खान नूह दंगे के आरोपी हैं। इसके बाद भी कांग्रेस ने इन्हें टिकट दिया है। कांग्रेस ने टिकट दिया तो यहां तक बात समझ में आती है, उनके नेता हैं और उन्होंने टिकट दे दिया। हालांकि इस पर आपत्ति जताई गई, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया कि आप दंगाई को टिकट क्यों दे रहे हैं। बीजेपी ने भी इस पर सवाल खड़ा किया कि कई सारे जो दंगाई हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको, अपराधियों को कांग्रेस टिकट दे रही है। लेकिन बाद में मामला शांत हो गया। लेकिन अब मामन खान अपना असली रंग दिखा रहे हैं। भरे मंच से धमकी दे रहे हैं। धमकी ये दे रहे हैं कि मेवात से आपको बाहर कर देंगे। धमकी किसे दे रहे हैं, इसे भी समझा जा सकता है कि दंगा किसके खिलाफ हुआ था, नूह में। अब मामन खान ने जो कुछ भी भरे मंच से कहा है वो सोशल मीडिया पर तो वायरल हो ही रहा है। मीडिया में भी इसकी काफी चर्चा हो रही है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी के लिए एक संजीवनी के रूप में देखा जा रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं मामन खान का वो बयान जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। सुनिए। और आपका परिवार कोई अलग नहीं है, अब हम सबका परिवार एक है। हमें इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपके घर में चूल्हा नहीं सिलगा, मेरे में नहीं सिलगा, बच्चों ने आपके लिए रोटी नहीं खाई, मेरे नहीं खाई। दर्द सबको पता, सबको है। और वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं। जिन्होंने किसी भी सूरत में बचेंगे नहीं, या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। तो सुना आपने, भरे मंच से मामन खान ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने लिस्ट दी है, एक एक का नाम पता है और हुड्डा की सरकार बनते ही उन्हें मेवात से बाहर कर देंगे। मतलब सरकार बनने के बाद बदला लिया जाएगा, ये कोई और नहीं, कांग्रेस के ही प्रत्याशी कह रहे हैं। तो अभी तक बीजेपी ने जो जो आरोप लगाए हैं वो कांग्रेस के ही प्रत्याशी उसका सबूत दे रहे हैं। खर्ची पर्ची बीजेपी ने आरोप लगाए, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने उसे सही साबित किया। कांग्रेस के राज में दलित और पिछड़े सुरक्षित नहीं थे, इसका भी सबूत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दे दिया, जो कुछ भी उन्होंने शैलजा के लिए अपशब्द कहा उसके बाद। और अब कांग्रेस राज में हिंदुओं पर अत्याचार होगा, बदला लिया जाएगा, जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो विरोधी पार्टियों के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, उसके भी सबूत ऐसे प्रत्याशी दे रहे हैं जिन्हें कांग्रेस ने खड़ा किया है। ऐसे नेताओं को टिकट देकर क्या कांग्रेस गलत नहीं कर रही है? एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है और इसमें नुकसान किसी और का नहीं, यहाँ पर साफ साफ कांग्रेस का ही हो रहा है। जिस तरह से विश्वास के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही थी कि हमारी हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, माहौल हमारे पक्ष में है, 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, जनता उब चुकी है। लेकिन अब चुनाव आते आते कांग्रेस पर इतना ज्यादा प्रेशर नजर आ रहा है कि कांग्रेस भी अपना आपा खोती हुई नजर आ रही है। उसके प्रत्याशी कुछ का कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस को ही गाली देने पर जुट गए हैं। तो इसे साफ दिखाई दे रहा है कि माहौल जो है हरियाणा चुनाव से पहले बदल चुका है। भले ही पहले ये कहा जा रहा हो कांग्रेस की तरफ से कि हमारी सरकार आने जा रही है, हरियाणा में बीजेपी से जनता उब गई है, लेकिन जिन मुद्दों को बीजेपी रख रही थी, अब उन मुद्दों को कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस ही हवा दे रही है और साफ तौर पर मैदान कांग्रेस छोड़कर भाग रही है बीजेपी के लिए। बहरहाल, जिस तरह से ये धमकी और जिस तरह से ये वीडियो सामने आया, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।